लगा था डॉक्टर आ गई है पर आई नहीं है, वेट करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में तो ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं सर पे पैर रख के भागी हूँ। मेरे को वैसे हॉस्पिटल से बड़ी उलझन होती है। डॉक्टर ने टेंशन वाली बात थोड़ी दे दी है मेरे को। तो अब ये बायोप्सी के लिए क्या होगा कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम से हो रही है। और अगर कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। तो कल मेरे हुए थे बहुत सारे ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने भी गई थी। दोनों ही चीज़ों की रिपोर्ट नहीं मिली थी। ब्लड टेस्ट का फोन पे रिपोर्ट आ गई थी पर पेपर में नहीं मिला है, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं मिली थी। तो दोनों रिपोर्ट कलेक्ट करना है और अब टाइम हो गया है डॉक्टर को दिखाने का। 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो बस निकलने लगे। अभी मेरे ख्याल से 6:30 का टाइम हो गया है। थोड़ा सा दूर जाना है और रिपोर्ट कलेक्ट करने में भी टाइम लगेगा। बाहर देखिए अब धीरे धीरे सनसेट होने वाला है मेरे ख्याल से, या हो ही गया है, हल्का हल्का सा रह गया है। और यहाँ पे तो भाई बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। अभी आज दिन भर भी बादल बादल था पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। आप लोग क्या क्या चल रहा है, मौसम कैसा चल रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। पर यहाँ तो बहुत गर्मी है, भयंकर वाली गर्मी है, बिल्कुल एकदम इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकती गर्मी का। तो बस चलिए, डॉक्टर 7:30 बजे तक आ जाएंगी। पहला अपॉइंटमेंट मेरा ही है तो लेट नहीं करूंगी, टाइम से पहुंच जाऊंगी ताकि फ्री हो जाऊं। और आजकल ना मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रखी है, तो बहुत देर तक मैं ऐसे खड़े होकर बात करने या कोई काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं करते, चलिए चलते हैं। निकल गए हम लोग और सामने देखिए सनसेट हो रहा है एकदम बढ़िया से, जबरदस्त। और ये जो है ना शारदा कैनाल है, शारदा नहर, पता नहीं किधर से आती किधर को जाती है। तुम्हें मालूम है इसके बारे में? इसका जो डैम है ना, इंदिरा डैम, उस पर जाके सनसेट देखो तो बहुत मजेदार दिखता है इस वक्त का व्यू वहाँ से। पिछले ब्लॉग में देखोगे तो मैंने जाके वहाँ पे ब्लॉग बनाया हुआ है। सामने सनसेट हो रहा है, मस्त लग रहा है इस वक्त एकदम। बस चलिए चलते हैं, पहले रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। भाई साहब लेके आए हैं मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें, भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर दीदी बताएंगी, है ना। इनको खानी है फिश। हम अपना दुख सुख साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ रिपोर्ट्स की वजह से हालत भी खराब, लंका लगी पड़ी है, दूसरी तरफ जीभ भी लपलपा रही है। इनको फिश फ्राई खाने का मन है तो थोड़ी सी फिश लेते हैं। अभी वैसे 7:15 का टाइम हो गया, 7:30 का अपॉइंटमेंट है, पहुंच जाएंगे तब तक टाइम से। पास में ही रह गए डॉक्टर, मतलब पास में ही हो गया क्लिनिक। तो बस चलिए चलते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिल गई, ब्लड रिपोर्ट और कलेक्ट करनी है। हम आ गए हैं ये नॉनवेज वाली मार्केट पे। ये लगती है, मतलब ये मार्केट है इधर मामू चौराहे पे, और ये सामने ही फिश की दुकान है, वो सनी खड़े हैं, ले रहे हैं। और वो पीछे जो अपार्टमेंट दिख रहा है, पार्थ लिखा हुआ ना, पहले हम इसी में रहते थे, अभी तो यहाँ से शिफ्ट किए हुए टाइम हो गया, 2 साल लगभग हो गया, मतलब 1.5 साल हो गया पूरा। तो बस सनी वहाँ से फिश ले रहे हैं। सब कुछ ही मिलता है यहाँ पे, नॉनवेज की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग को लेना होता तो इधर ही आते हैं। मैं तो छोड़ दूंगी, मेरा जब मैंने 2 साल तक पूरा छोड़ा हुआ था नॉनवेज ना, उस वक्त मेरी रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल हो गई थी। बहुत सारे चेंजेस आए थे, पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिल गया था मुझे। और थायराइड मेरा बिल्कुल सही हो गया, नहीं तो मैं थायराइड की भी मेडिसिन पे थी। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ था, वो सब भी ठीक हो गया। अब लेकिन वही फिर मेरे से गलती हुई कि दोबारा मैंने खाना शुरू कर दिया, इसलिए मेरी हालत बुरी हो रही है। पर अब मुझे ना स्ट्रिक्टली बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी तो अल्ट्रासाउंड में इतना सब कुछ काला काला लिखा हुआ है, उसको ही लेके टेंशन हो रही है। जितना हाईलाइटेड मैटर होता है ना, उससे बड़ा बुरा महसूस होता है। लेके आ जाएं, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं अब हम। लेकिन अभी फिश नहीं लेंगे ना तो बाद में फिर फ्रेश मिलती नहीं है, बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और उनको फिश ही खाना है, कुछ और खाना नहीं है। अभी तो खड़े ही हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी लेके आ जाएं फिर हम लोग निकले। मैं तो छोड़ूंगी। आ गए हॉस्पिटल, लग तो रहा है कि डॉक्टर आ गई है। चलते हैं, सनी पहले ही पहुंच गए। लगा था डॉक्टर आ गई है पर आई नहीं है, वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बता रही थी मैडम, 5-10 मिनट बोल रही है। इधर है काउंटर। आए मोटा भाई, कैसे हो?
जानवी देख लो मेरी दुर्गति पे। वेट करते डॉक्टर का। घर वापस आ गई। आते ही भाई साहब ने पिलाई एक अच्छी सी चाय। बहुत लेट हो गया था हम लोग को, 9 बज गया था वैसे घर आते आते। और हॉस्पिटल में तो ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं सर पे पैर रख के भागी हूँ। मेरे को वैसे हॉस्पिटल से बड़ी उलझन होती है। डॉक्टर ने टेंशन वाली बात थोड़ी दे दी है मेरे को। अब देखो मेरा क्या होता है। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ी देर में आप लोग को डिटेल में बताऊंगी क्या हो रहा है। यहाँ इनका खाना पीना चल रहा है। मैंने सोचा दिखा दूँ। ये फिश ले आए थे आज। क्या मसाला डाला इसमें? आज तुमने अपने सही बनाया ना मसाला इसका? हाँ, खुद से बना के डाला है। आज मेरे को अमृतसरी फिश बन रही है भाई साहब। इधर ऑमलेट बन रहा है कान्हा के लिए, क्योंकि कान्हा फिश नहीं खाता है। तो ये बनाएंगे उसके लिए ऑमलेट। वो भी बढ़िया वाला बन रहा है एकदम। मैं से खड़ी हो रही ना, मेरे को वीकनेस लग रही है, पता नहीं क्यों। जैसे मन नहीं करता खड़े होने का। तो दोपहर में तो लंच बनाया था मैंने, बट अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाह रही थी और इनको फिश अपने तरीके से बनानी थी। तो ये अभी फिश फ्राई करेंगे, बस यही है ना खाने में। उधर दूध बॉयल हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया। उधर भी ध्यान रखना, गिर सकता है किसी भी वक्त। तो इनका भाई साहब का काम करने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है। पूरा किचन पूरा किचन फैला के, मतलब जब ये काम करते हैं ना तब फिर कोई और नहीं कर सकता। किचन बड़ी हो चाहे छोटी, या तो वैसे भी किचन छोटी ही है, पर बड़ी किचन भी थी तब भी ये अकेले ही रहते थे। इनके साथ कोई और नहीं सरवाइव कर सकता किचन में। मस्त एकदम बटर वाला ऑमलेट बन रहा है। उसके बाद शायद फिश फ्राई होगा। तो चलिए हम लोग तो बैठते। मैं आई थी प्लेट रखने, मैंने ये देखिए कच्चा आम खाया है। थोड़ा खट्टा खट्टा सा खाने से ना अच्छा लगता है, तो ये खाया। और नींबू इधर निचोड़ के रखे हुए हैं बहुत सारे। नींबू पानी बनाया है क्या फिश के साथ पीने के लिए। चलते हैं। इधर थोड़ा फैला हुआ है, बाद में समेटेंगे। इनको कर लेंगे रोकने वाली। कमरे में ही बैठते हैं, कोई काम तो नहीं है ना मुझे। बैठती हूँ मैं। तो खाना वाना तो खा के हो गया। काफी देर हो गई खाना खाया। टीवी देख रहे थे, सनी भी बैठ के देख रहे थे, लेकिन वो लोग चले गए सोने के लिए। अभी मैं जल्दी से नहीं सोती ना, इसलिए सनी उधर वाले कमरे में ही सोते हैं। मुझे जल्दी रात में जल्दी से नींद नहीं आती, तो उनकी भी डिस्टर्ब हो जाती है साथ में। तो मैं टीवी देख रही थी, ब्लॉग ही देख रही थी। इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या देखूं एग्जैक्टली। बस ऐसे ही कुछ भी चल रहा है टीवी पे। तो हॉस्पिटल में क्या हुआ वो डिटेल देना चाह रही थी आप लोग को। सारा रिपोर्ट वगैरह देखा है डॉक्टर ने, और बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं बता रही है। पर एक चीज़ देखिए, मेरे अल्ट्रासाउंड में आई हुई है। ये जो है ना एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 11-12 तक फिर भी चल जाता है। ये ऑलमोस्ट 18 mm हो चुकी है, 17.9 mm दिख रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है। प्लस ये कुछ सिस्ट दिखे हैं सर्विक्स में, तो इसकी वजह से उन्होंने एक प्रोसीजर लिख के दे दिया हुआ है, विच इज़ लाइक बायोप्सी। तो अब ये बायोप्सी के लिए क्या होगा कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बायोप्सी लेंगे वो एक्चुअली, मतलब लाइक एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको उसकी जांच होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके लिए लेते हैं। तो बस यही वाला मेरे थोड़ा टेंशन भर गई है मेरे दिमाग में, क्योंकि बस उलझन होती है हॉस्पिटल वगैरह से ना। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली उनको चेक करना है कि कहीं कैंसर का तो कुछ चांस नहीं है। वैसे बताया है कि मतलब जितना टेस्ट में जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो वो कह रहे कि मतलब ब्लड रिपोर्ट भी कोरिलेट करके देखा, तो कह रहे चांसेस बहुत कम है। ऐसा मतलब जनरली होता नहीं है, फिर भी सेफर साइड एक बार बायोप्सी करके देखना ज़रूरी है कि कहीं कैंसर ना बन रहा हो। तो अभी इतनी भयंकर बीमारी का नाम सुन लो तो वैसे ही दिल आधा हो जाता है। तो डर तो मतलब जैसे मुझे ना इन सब चीज़ों सर्जरी वर्जरी से बहुत डर लगता है, पर अब इतनी भयंकर बीमारी का नाम ले लिया है तो उसको झेलने से तो बेहतर है कि हाँ भाई एक बारी करा के तसल्ली ले लें, नहीं तो हमेशा शंका ही बनी रहेगी मन में कि कहीं है तो नहीं, कहीं है तो नहीं। तो बायोप्सी कराने के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। एक दिन का मतलब डे केयर वो बोल रहे थे, सुबह में एडमिट करेंगे, फिर एनेस्थीसिया में होगा, एनेस्थीसिया दे के और बायोप्सी के ले लेंगे हम, मतलब यूट्रस की लाइनिंग से ही उनको टुकड़ा लेना है, तो वो लेके और फिर उसके बाद
होश में आएंगे तो फिर शाम तक कह रहे थे छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत जैसे मेडिसिन वगैरह चलेगी उसके बाद शाम तक फ्री हो जाएंगे। तो ये कुछ कहानी है, भयंकर कहानी हो गई है। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पीसीओडी ने ना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर दी। बस अब देखो कितना झेलना लिखा है मेरे को, क्या ही करूं। और मुझे लग रहा था कि मैं प्री मेनोपॉज स्टेज में हूं। डॉक्टर को भी पहले यही लगा था, इस वजह से लग रहा था कि शायद ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कुछ ऐसा है। पर जो मेरे टेस्ट वगैरह हुए उसके हिसाब से अभी मेनोपॉज से मैं बहुत दूर हूँ, दूर दूर तक। उनको अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कह रहे आपका तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो अभी मेनोपॉज क्या प्री मेनोपॉजल स्टेज में भी नहीं हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा और कंसर्निंग है कि अगर मेनोपॉजल स्टेज नहीं है, प्री मेनोपॉज में नहीं हूँ मैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्निंग है डॉक्टर के हिसाब से। बाकी मुझे इन सब चीज़ों की इतनी जानकारी है नहीं, तो अब जो डॉक्टर ने बोला है मैं वही बता रही हूँ। तो दवाई वगैरह में तो कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ यही एक एडवाइस लिख के दी है कि बायोप्सी कराना पड़ेगा। अब वो कह रहे थे मंडे कराने के लिए, पर मैं इतना जल्दी से कराना नहीं चाह रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही हूँ। तो मंडे तो नहीं, पर थोड़ा सा रुक के 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में कराऊंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी सनी तो कह रहे करवा के खत्म करो, क्यों टेंशन पाल के रखनी है बेवजह। अब देखो क्या होता है यार, सब बस नरक मचा हुआ है, क्या ही कहूँ मैं। मतलब खाम-खा की चीज़ें हैं। मैंने सोचा था जब मेरा IVF हुआ था उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है, तब ऐसा लगा था कि अब मेरी है ना हर चीज़ से जान छूट जाएगी। लेकिन अब देख लो खाम-खा की चीज़ें गले पड़ रही हैं, जान तो जैसे लग रहा है कि नहीं छूटनी है। और हाँ, एक उन्होंने सैंपल लिया है आज पैप स्मेयर का। बाकी जो लेडीज़ हैं जिन्होंने कराया होगा उनको पता होगा कि कैसा प्रोसीजर होता है। दिमाग खराब हो गया मेरा एकदम, मतलब इतना डिस्कम्फर्ट और इतना अजीब होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और तो कोई पता है जिन्होंने कराया होगा ना उनको पता होगा कि कितना अजीब व गरीब लगता है। तो उसका सैंपल तो लिया उन्होंने, अब उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आएगी, तो देखते हैं कि क्या निकलता है उसमें। आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा खतरनाक टाइप का ना निकले। बाकी देखते हैं, रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। 3 दिन बोला है तो मंडे तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। अब डॉक्टर बोल रही थी कि मंडे को करा लीजिए आप बायोप्सी भी, सुबह सुबह एडमिट हो जाइए, हो जाएगी बायोप्सी, उसके बाद शाम तक सब कुछ नॉर्मल रहा तो छोड़ देंगे। बट अभी मैं मंडे के लिए अपने आप को रेडी नहीं महसूस कर रही हूँ। देखते हैं कितने दिन लगते हैं मुझे, तो जब थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी तभी कराऊंगी। ऐसा हड़बड़ी में कुछ नहीं कराना मैंने। तो बस मेडिसिन चलती रहेंगी, बाकी देखते हैं आगे और क्या होता है। तो ऐसी कुछ रही आज के दिन की कहानी। अब डॉक्टर ने शंका डाल दी है मन में, तो जब तक नहीं कराऊंगी तब तक उसके बारे में सोचती भी रहूंगी। और कराना है तो मौत है, उसके लिए भी खुद को तैयार करना बड़ा मुश्किल है। तो अब चलिए देखिए जैसे जैसे दिन निकलते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जो कुछ भी होगा आप लोग को अपडेट करती रहूंगी। मीनवाइल अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज फटाफट से, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। कल एक नया दिन होगा तो देखते हैं क्या होता है कल के दिन में। आजकल मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो बहुत उम्मीद नहीं कर सकती मैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है, जो है ठीक ही है, क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय।